मैं अब आपसे उस आंसू के बारे में पूछना चाहता हूं जो आपने छुपा के रखा है। सफल होने के बाद, बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया। मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। तो इस कंप्लीट वीडियो में दीदी का एलिगेशंस ये है कि उन्होंने जब बॉक्सिंग वो लोग कर रहे थे, मैरी कॉम जब बॉक्सिंग कर रही थी, तो उनके पति उनके अकाउंट से 1-2 करोड़ लेके इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। एंड उसको चीटिंग नहीं बोलते, उसको चोरी करना बोलते हैं। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड चोरी करना। लास्ट 2 ईयर से मैं छुपा के रखा। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। है ही नहीं, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। वेट और सुनाते हैं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना? खेला? आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। तुम्हें किसने बोला कि गली में जो खेलते हैं वो बड़ा आगे जाके कुछ बड़ा नहीं बन सकते? इवन जो विराट कोहली थे, जो विराट कोहली है, वो अपने मम्मी के जो वो क्या होता है, एक बैट होता है ना जिससे कपड़े धोते हैं, बैट नहीं होता, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जहाँ से वो कपड़े धोते हैं। तो विराट कोहली वो चीज़ को लेके क्रिकेट खेलता था अपने गली में। एंड उसको देखो वो कहाँ से स्टार्ट किया था एंड आज कहाँ पे है। सो यू नेवर नो कि एक बंदा आज कोई भी हालात पे हो, कोई भी सिचुएशन पे हो, वो आगे जाके क्या बन सकता है। यू नेवर नो। तो तुम्हें ये एलिगेशंस तुम्हें ये बोलने के लिए किसने राइट दे दिया कि जो आज ये वाला सिचुएशन पे है वो ये वाला सिचुएशन में नहीं जा सकता? Who the fuck told you? सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया। तो उस बंदे ने तुमको सपोर्ट करा, तुमको हेल्प करा एंड तुमको आगे जाने के लिए उसने बहुत सारी मदद की तुम्हारी। एंड अब तुम लोगों के बच्चों को भी एंड उन लोगों के बच्चों को भी उसने संभाला। एंड तुम जब सक्सेसफुल बन गए तो तुम ये एलिगेशंस लगाओगे उसने क्या करा, ज़िंदगी भर क्या करा, उसने बस मेरे पैसों पे पला। एंड अगर इस रोल को हम लोग रिवर्स कर देते हैं एंड मैरी कॉम के बदले उनके ये हस्बैंड वो अगर इस लेवल पे होते एंड ये सब एलिगेशंस उस पर लगा रहे होते, तो समझ जाओ अभी क्या हो रहा होता। एंड हाँ, बहुत सारे इंडिया में लोग हैं, इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में इतना सारा लोग हैं जो लेडीज़ लोग हैं जो अपने हस्बैंड के कमाई पे रहती हैं। अगर सब आके वो यही बोलने लग जाए कि उस मेरी वाइफ ने मेरे लिए क्या किया, पूरा ज़िंदगी भर मेरी पैसों पे पला था वो, दिस statements doesn't make any sense. There is a equal contribution to run a relationship. अगर ये ब्रेड अर्नर है तो ये घर को संभालेंगी, अगर दोनों कर सकते हैं तो करो। एक रुपया भी नहीं कमाया। वो घर और को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल कुछ जीतते भी रहे। नहीं कहा, सेक्रीफाइस किया मेरा माँ। तो समय राणा ने एक बात एकदम सच बोला था अपने स्टैंड अप शो में कि ज़िंदा आदमी पे तुम बायोपिक कैसे बना सकते हो, थोड़ा वेट करो, क्या पता आगे जाके वो हक दे। तो मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए इन मूवीज़ वगैरह को भी हमें इतना जस्ट एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखना चाहिए। इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, दे आर जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग एंड दे आर जस्ट लाइक यू एंड मी। एवरीवन हैज़ अ फ्लॉस, एवरीवन हैज़ गुड थिंग्स, एवरीवन हैज़ बैड थिंग्स। तो मूवीज़ वगैरह सब फ्रिक्शनल है, इसको एक फ्रिक्शनल की तरह ही देखो। कुछ पार्ट रियल हो सकता है, कुछ पार्ट फेक हो सकता है, कुछ पार्ट मूवीज़ अच्छा बनाने के लिए बना देते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अ स्मूथ लाइफ, देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। तो रिमेंबर दैट एंड दे आर ऑल्सो योर ह्यूमन। एंड इसलिए कोड्स पे एग्जिस्ट करते हैं कि नेवर मीट योर हीरोज़। तो यू कैन सी व्हाट आई एम सेइंग। एंड ये क्या बोलते हैं उनके हस्बैंड, हाँ उनके हस्बैंड, तो इन लोगों का मैं तुम्हें बैक स्टोरी बता देता हूँ कि मैरी कॉम और उनके हस्बैंड कहाँ पे मिले।
तो मैरी कॉम मणिपुर से बेंगलोर जा रही थी ट्रेन में, एंड उनके लास्ट सफ़र में उनका वॉलेट नहीं, लड़की क्या पर्स, हाँ, तो उनका पर्स उनसे गुम गया था। तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या करा, जब मणिपुर से वो अभी बेंगलोर जा रही थी तो उन्होंने अपना पर्स को अपने सूटकेस में रख दिया। एंड जब वो सो रही थी, व्हेन शी वाज टेकिंग अ नैप, तो जब वो जागी देन शी सॉ कि उसका सूटकेस उनके पास है नहीं। तो शी वाज, उनके वहाँ पे पासपोर्ट्स भी थे, एंड शी वाज कम्प्लीटली हेल्पलेस। एंड आफ्टर दैट शी मेट अ गाय फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स कुछ डिपार्टमेंट या कुछ का था, एंड ही वाज अ फुटबॉलर ऑल्सो। ही वाज प्लेइंग फॉर सिक्किम, आई गेस सिक्किम या कुछ के लिए वो खेल रहे थे। तो then she met him, that guy, and the guy helped him and the guy helped her, and बहुत सारे उसने हेल्प करा so that she can move ahead in life। and धीरे धीरे जाके उन लोगों का ये दोस्ती, ये फ्रेंडशिप प्यार में बदल गया। आफ्टर दैट दे गॉट मैरिड इन 2005 आई गेस। उसके बाद मैरी कॉम ने उसको बोला था कि I'll continue this relationship या I'll continue this marriage only if you support me and only if you let me play the boxing even after our marriage। तो उस मूवीज़ में तो यही दिखाया था कि उस बंदे को, उसने, मैरी कॉम ने उस बंदे को बताया था, अपने हस्बैंड को बताया था कि तुम हमारे बच्चों को संभालोगे, एंड यू विल हेल्प मी टू यू विल हेल्प मी टू ग्रो इन लाइफ, एंड यू विल लेट मी टू प्ले बॉक्सिंग। तो इट्स इक्वल कंट्रीब्यूशन। इसके लिए ऑलनर या क्या नाम है, हाँ, ऑलनर ने अपना फुटबॉल करियर छोड़ा, एंड जो दीदी बता रही है कि उसमें करियर है ही नहीं, गली गली में ऑल दिस लाइक बुलशिट। हाँ, तो उसने अपना करियर छोड़ा। एंड इसको हम लोग अगर एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें कि वो बंदा, वो भी मणिपुर का था शायद, हाँ, तो मणिपुर से अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, सोचो वहाँ से मणिपुर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, एंड यू ऑल्सो नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कितना एक अच्छा यूनिवर्सिटी है, एंड वहाँ से अगर वो पढ़ाई कर रहा है, ही वॉज डूइंग ग्रेजुएशन एंड ऑल, डोंट यू थिंक ही कैन गेट अ जॉब। इसको छोटा सा लाइक एक उम्मीद से भी अगर देख सकते हो कि अगर वहाँ पे वो ग्रेजुएशन कर रहा था तो उसको एक जॉब नहीं मिल सकता था क्या? ही कुडंट डू जॉब, तो वो अपने घर में तो ब्रेड अर्नर वो भी कर सकता था, बट ही डिडंट चूज़ दैट एंड चूज़ कि वो अपने फैमिली को सपोर्ट करे एंड वो अपने वाइफ को सपोर्ट करे। एंड इंटरव्यूज़ में भी मैरी कॉम ने बताया था कि आज वो मतलब जो भी सिचुएशन पे है, ऑल दैट हैपेंड ऑफ हर हस्बैंड, बिकॉज उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट करा था टू ग्रो इन लाइफ, एंड उन्होंने उन लोगों के बच्चों को भी संभाला था, जो मैरी कॉम ने इंटरव्यू में खुद बोला था। एंड इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, आई नो कि आज तुम जो हो, तुम 5 साल बाद वो नहीं हो सकते, या वो उस बात को तुम मान नहीं सकते, या यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आज तुम जो हो, तुम 5 साल बाद या 10 साल बाद वो आदमी नहीं हो सकते या औरत नहीं हो सकते। ह्यूमन्स आर इरेशनल बोलते शायद, हाँ, तो दे चेंज इन टाइम, सो यू नेवर नो। हाँ, आया और लड़की लोग हैं, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए, तो जो सुबह शाम सोते रहते हैं, कहाँ है, नहीं होम मिनिस्टर है, ये कौन होता है? लड़का लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि उसने DU से पढ़ाई की है, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो कहीं भी अगर जाए तो उसे एक जॉब मिल सकता है? ही ऑल्सो प्लेड फुटबॉल, अगर वो उस फुटबॉल करियर को भी थोड़ा सा अगर पाँव वगैरह भी मारता, ट्राई करता, यू नेवर नो कि वो क्या कर सकता था लाइफ में। सो ये एलिगेशंस इज टोटली बुलशिट है। ये इंसान बहुत दुख हुआ, इतना कमा के सब कुछ दिया, सब मेरा क्या बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ। बाद में मुझे पता चला मेरे अकाउंट में खाली होने वाला है। तो इसको चीटिंग नहीं बोलते, इसको चोरी बोलते हैं। चोरी एंड चीटिंग में डिफरेंस होता है। आप कह रही हैं कि आपने जो कमाया वो आपके अकाउंट से पैसा खाली कर लिया उन्होंने? खाली कर लिया। कितना साल से मैंने मेरे अकाउंट में चेक भी नहीं किया। अरे पति है तो अच्छा के लिए किया होगा। इलेक्शन, MLA मणिपुर में MLA इलेक्शन फाइट करना है,
देखिए, उनका आरोप तो ये है कि आप उनको इलेक्शन लड़वाना चाहते हाँ, इतना झूठा इंसान है ना, एलिगेशन। मैं एक सेकंड, ये लोग जो ताली बजा रहे हैं, वेट। मैं पॉलिटिक्स। हाँ, ये लोग जो ताली बजा रहे हैं, ये लोग कौन है? लाइक लिटरली इन लोगों का काम धंधा नहीं है क्या कि कहीं पे शो चल रहा है तो जाके वो गेट अ जॉब गाइस, गेट अ जॉब। एक तो बहनचोद गिटार लेके वहाँ पे रुका है, वो दिखाई दे रहा है, वो साइड पे देखो, राइट लेफ्ट साइड पे देखो, गिटार लेके से रुका है वहाँ पे। ओ वाओ वाओ। मैं सबसे ज्यादा मेरे लाइफ में ना पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। अगर तुम मैरी कॉम को गूगल में सर्च करोगे तो तुम्हें मिलेगा बॉक्सर प्लस लोकसभा, जाके देख सकते हो। एंड दीदी बोल रही उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। आप उनको लेके गई थी बीजेपी के लीडर्स के पास, मैंने लेके नहीं गया, उसने फोर्स किया मेरे को। उसने फोर्स किया कि लीडर के साथ अमित शाह के साथ, अमित सर के साथ ना, वो लोग के पास लेके जाओ, टिकट मांगो, मेरे पति के लिए टिकट, बीजेपी टिकट दे दो। और एक मिनिस्टर है, और किरण रिजिजू सर के पास, अमित सर के पास गया, कहाँ वो लेके मुझे को नहीं गया। सबके पास सामने बोला कि मेरी आप लड़ेगा तो। वेट, अगर जैसे इन लोगों ने मैरी कॉम बनाया, इन लोगों ने नहीं, जिसने भी मैरी कॉम बनाया था, अगर वो लोग मैरी कॉम पार्ट 2 भी बना देते, मैरी कॉम द अनटोल्ड स्टोरी, तो देखना पसंद करोगे क्या? हम टिकट देगा। अच्छा, ये अमित शाह और ये लोग कह रहे थे अगर मेरी कॉम लड़ेगी तो हम टिकट दे देंगे। हाँ, अमित सर ने नहीं बोला, एक मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, हाँ शायद ही इसमें, उसने मेरे सामने बोला, उसके सामने बोला, मैं आपके पति के लिए, मुझे तो अभी मुझे नहीं लगा टिकट। तो टिकट नहीं मिला, फिर भी चुनाव लड़ा उसने। चुनाव लड़ा तो वो इसका इंटरेस्ट, तो लड़ो, कोई बात नहीं, मेरे इंटरेस्ट में नहीं है। मैंने ये भी एलिगेशन मुझे लगाया, मैं ग्रीडी हूँ। तो फिर जब आपके हस्बैंड उस समय इलेक्शन लड़े तो क्या प्रॉब्लम थी? 5-6 करोड़ मैंने अकाउंट में दे दिया, सपोर्ट कर लिया। हमारा पास पैसे नहीं है, पैसे मत लगाओ, मेरा मेहनत का पैसे है। I was trying to control him. I don't want to give that much money also. But मुझे क्या करूं, ये ऐसे पट्टी मिल गया तो चलो एक बार, क्या करा नहीं करा तो अल्लाह की बात है, मैंने भी आँख बंद करके सपोर्ट कर लिया। बाद में क्या हुआ, इतना पैसे उड़ाया, नहीं जीता। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों का मिलना जुलना नहीं आता, ये पिएगा ऐसे टाइप है। पैक लेगा ना, पैक लेगा, दारू पिएगा, और उसके बाद थोड़ा मुंह खोलेगा। देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि शी इज़ वर्ल्ड चैम्पियन इन बॉक्सिंग। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर तुम किसी एक करियर में अच्छे हो तो इट डजंट ऑटोमेटिकली मीन कि तुम बोलने में भी अच्छे हो जाओगे, एंड तुम क्या बोलते हैं, तुम्हारा थिंकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीज़ है, एक बढ़ गया तो एक नहीं बढ़ता है। यू हैव टू इम्प्रूव दैट ऑल्सो। थोड़ा नहीं हंसता है। मेरे नाम से कितना उधार लिया, इधर ग्रुप में इधर एक ले लिया, इधर ग्रुप में इधर ले लिया, इधर और, अरे बाप रे, मैं पहले मुझे सुनना ना। हाँ, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इट्स नॉट फेमिनिस्ट या मिसोजिनिस्ट। यहाँ पे कोई लड़ाई में करने नहीं आया हूँ, एंड यहाँ पे जस्ट मैं ओपिनियन देने आया हूँ कि इनका क्या पर्सपेक्टिव है और उनका क्या पर्सपेक्टिव है, एंड इसको हम लोग एक अलग नज़रिए से कैसे देख सकते हैं।
मैं हाँ, तो मैं ये बताना भूल गया कि मैरी कॉम के जो हस्बैंड है ऑनर कॉम, तो उन्होंने भी एलिगेशंस लगाया था कि मैरी कॉम हैड अफेयर्स विथ हर जूनियर बॉक्सर इन 2013 एंड 2 साल या 3 साल पहले भी 2017 का था, उस मैरी कॉम हैड एन अफेयर विथ हर फ्रेंड्स हस्बैंड. दे आर जस्ट एलिगेशंस विथ नो प्रूफ्स. रिमेंबर, नो प्रूफ्स, दे आर जस्ट एलिगेशंस. ये यहाँ पे एलिगेशंस लगा रही है, वो वहाँ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं. एंड वी आर no one to give our judgments, only we can give is our opinions and the court will decide कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है. एंड हाँ, अगर कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कोर्ट जाना है तो असली कोर्ट जाओ, या आपकी अदालत कोई कोर्ट नहीं है, असली कोर्ट नहीं है, गो टू द कोर्ट, फाइट योर केस, एंड जिसको जो पैसा चाहिए वो देगा. शिवरिंग हुआ, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो गया, हे भगवान, मुझे तो ये इंसान से मुझे नहीं जी सकता, नहीं रह सकता. हाँ, तो इन लोगों ने डिवोर्स क्या बोलते हैं 2 साल, या अभी 2026 चल रहा है, तो 3 साल या 2 साल पहले लिया था. तो डिवोर्स तब साइलेंटली हो गया था, इतने सबको किसी को पता नहीं था. मुझे भी पता नहीं था कि इन लोगों का डिवोर्स हो गया या कुछ भी, मुझे तो लेन देन भी नहीं है. तो क्या हो गया, एंड इन लोगों का डिवोर्स हो गया. तो अभी ये लोग, एक यहाँ पे आ रही है और वो वहाँ पे आ रहा है, दोनों ऑनलाइन आके वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं. लाइक रिमेंबर वो रजत दलाल और अभिषेक या केस, क्या नाम था, आई डोंट रिमेंबर. हाँ, तो उन लोग जैसा ये लोग भी कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, एंड दोनों मिलके फॉलोअर्स कमाएंगे, पैसे कमाएंगे. मैंने जिंदगी सेक्रीफाइस कर किया, मेरा बच्चा लोग को छोड़ बड़ा भी देख नहीं पाया. हाँ, ये क्या बोलते हैं अबाउट देयर किड्स, तो वो लोग भी अभी बहुत बुरे हालात से गुजर रहे होंगे कि उन लोगों का मम्मी अभी ऐसा सिचुएशन पे है एंड पापा इसी सिचुएशन में है, एंड उन लोगों का फैमिली इज सेपरेटिंग अपार्ट, एंड उन लोगों का मेंटल हेल्थ में भी बहुत प्रेशर पड़ रहा होगा, बिकॉज दे आर जस्ट किड्स, काइंड ऑफ 18 या 19 ईयर्स ओल्ड. एंड ये लोग भी इन दोनों के चक्कर में एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं. सो तुम लोग करना है भाई, कोर्ट में जाके करो ना, यहाँ पे ऑनलाइन में आके ये सब करके क्या मिल रहा है तुम लोगों. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर किड्स लाइफ एंड अपना भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो दोनों. जो माँ ममता इतना दूर करके मैंने कमाने के चक्कर में, उन लोग को लाइफ के उसके चक्कर में मैंने सेक्रीफाइस करके और ऐसे कर रहे हैं, तो उसका साथ में जिंदगी रह के मैं कहाँ खुश होगा. आपको ये कब पता चला? 20 साल तक बिल्कुल पता नहीं चला कि? कुछ नहीं पता चला. जब हाँ, तुमको ये पता नहीं चला तो तुम वहाँ पे क्या बोलते हैं, जब मैरी कॉम का शूटिंग चल रहा था या जब वो मूवी बन रहा था, तो तुमने उन सबको ये क्यों बताया कि योर हस्बैंड वाज हेल्पर टू यू. उन्होंने तुमको सपोर्ट करा था, उन्होंने अपने किड्स को, तुम लोगों के किड्स को सपोर्ट करा था. ही रेज्ड योर सन्स एंड डॉटर्स. व्हाई डिड यू से देम, व्हाई डिड यू मेक अ मूवी लाइक दैट. मैंने पता चला ये इंजरी हुआ, भगवान ने शायद ये पता करने के लिए इंजरी करवाया होगा और नज़र भी लगा होगा, मुझे इतना तो पता नहीं, लेकिन अच्छा के लिए हो गया, मुझे ऐसे लगा. तो वीडियो ख़त्म हो गया एंड ये सब कंट्रोवर्सीज वगैरह होते रहेगा. एंड तुमको सच्चे में बताओ तो ये सब को लेके हम लोग के लाइफ में कुछ उखड़ने नहीं वाला. ये लोग के चक्कर में हम लोग के लाइफ में 2 कौड़ी का भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो द रियल थिंग इज़ दैट डू योर वर्क, डू योर टास्क, एंड लाइफ में तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ो. जो भी तुम्हें लाइफ में चाहिए, व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश एंड व्हाट आर योर गोल्स, उनके लिए काम करो. एंड ये सब बकचोदी से बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो. ये सब तुम्हारे लाइफ में 2 कौड़ी का भी फ़र्क नहीं लाने वाले. अपने लिए काम करो, कुछ बनाओ, लाइफ में सक्सेसफुल बनो, पैसे कमाओ. एंड ये तो इस वीडियो को इसी में एंड करते हैं. एंड इस चैनल में तुम्हें इसी तरह के कंटेंट मिलेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके, पर्सपेक्टिव्स को लेके, या प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके,
अगर कुछ ओपिनियन है तुम्हारा तो नीचे में कमेंट कर देना। एंड नो हेट्स टू नन ऑफ देम, नॉर मैरी कॉम नॉर ऑनर। सो इस वीडियो को यही पेंड करते हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ अलग वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कीप ग्राइंडिंग।